दोस्तों, जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए आता है और अक्सर औकात कामयाब भी हो जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए, और वो भी जंगल के कुछ मासूम जानवरों के हाथों? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं 10 ऐसे हॉरिफिक मोमेंट्स जिनमें शिकारी खुद शिकार बन गया। दोस्तों, चीते के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार होता है। तकरीबन 70 मील पर घंटा की रफ्तार से भागने वाला ये बाकमाल जानवर दुनिया के तेज तरीन जानवरों में से एक है। ये बहुत ही डेडली किस्म का प्रेडेटर यानी शिकारी है। इस क्लिप में देखिए कि ये चीता एक दरख्त पर चढ़ा हुआ है और अचानक से ये इन हॉर्न बेयरिंग जानवरों के एक झुंड के अंदर गिरता है। लेकिन अपने सींगों के जरिए इस चीते पर अटैक करते हुए ये शिकार जानवर इस चीते की जान लेने ही वाले थे कि ये चीता वापस दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। और दोस्तों, इस दूसरे क्लिप में देखिए कि एक एंटेलोप के पीछे ये चीता भागता हुआ आता है। एंटेलोप जितना मर्जी कोशिश कर ले, चीते से तेज नहीं भाग सकता। लेकिन क्या नतीजतन चीते ने इस एंटेलोप को चीर फाड़ कर खा लिया? आप भी देखिए, मैं भी देखता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक देखा। इस एंटेलोप ने अपने सींगों का इस्तेमाल करते हुए इस चीते को चीर फाड़ के रख दिया और खुद भी वहां से भाग गया। एंड पर यह चीता जख्मी हालत में मायूसी के साथ इस एंटेलोप को खुद से दूर भागता हुआ देख रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, एक और क्लिप जिसे कुछ वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें सबके सामने एक एंटेलोप और एक शेर के दरमियान मार्का चल रहा है। शेर पूरी कोशिश करता है इसे अपने पंजों के अंदर जकड़ने की, लेकिन ये अपने सींगों के जरिए पेदर वार करके शेर को घायल कर देता है और वहां से दौड़ लगा जाता है। और इस क्लिप के अंदर देखिए कि शेर को किस तरीके से बफलोज का एक बहुत बड़ा गिरोह अपने सींगों के जरिए घायल कर रहा है। इस अगले क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक चीता जैसे ही मौका देखता है, ये इन दो जंगली भैंसों पर अटैक कर देता है। लेकिन बदले में ये जंगली भैंस जिस तरह से अपने सींगों का इस्तेमाल करते हुए इस चीते को भगाते हैं, ये काबिले रश्क है। इस अगले क्लिप में देखिए, एक शेर एक जंगली भैंसे को ऑलमोस्ट कत्ल करने ही वाला था कि वो पानी की जानिब भाग रहा था और लगातार अपने सींगों से अपना दिफा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बिलाखिर शिकारी तो शिकारी होता है। उसने अपने दांतों को इसकी गर्दन के अंदर यूं गाड़ा कि उसे पकड़ ही लिया, दबोच ही लिया, मार ही दिया। और इस अगले क्लिप के अंदर देखिए कि कैसे एक लेपर्ड को बफलोस का ये झुंड अपने सींगों पर उठाकर दूर फेंक रहा है। और इस अगले क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि एक चीता कैसे एक एंटेलोप के अंदर ग्रीन और ब्राइट डे के अंदर जानलेवा अटैक करता है। लेकिन ये एंटेलोप अपने सींगों की मदद से इस चीते से अपनी जान बचा भी लेता है और इस चीते को घायल भी कर देता है। और इस कमाल क्लिप के अंदर एक मदर और बेबी बफलो को देखा जा सकता है, जो कि अपने दहान घास चर रहे हैं कि अचानक से एक चीता इन पर अटैक कर देता है। वो इस बच्चे को वहां से लेकर भागना चाहता है, लेकिन मदर बफलो उस पर पेदर पे अटैक करती है और बिलाखिर उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। एंजेला और लाइन का एक और बड़ा ही अजीबोगरीब एनकाउंटर देखिए दोस्तों। नदी किनारे होने वाले इस एनकाउंटर के अंदर देखा जा सकता है कि शेर को मुकम्मल डोमिनेंस हासिल है। ये जब भी आता है अपने एहसासे बर्तरी से अपने मुखालिफिन को चित कर देता है, लेकिन ये एंजेला हार नहीं मानता, अपनी जान भी बचा लेता है और अपनी इज्जत भी। ये अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा जानलेवा है दोस्तों। इसके अंदर देखा जा सकता है कि एक एंटेला, फीमेल एंटेला एक छोटे एंटेला को जन्म दे रही है। इनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ है। जैसे ही जन्म हुआ तो ये दोनों इसको वेलकम कर रहे हैं कि अचानक से एक हाइना यानी लगड़बग्गा इस पर अटैक कर देता है। दोस्तों, अब ये इस छोटे बच्चे को काबू करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन मदर और फादर एंटेला अपने सींगों के जरिए लगातार इस पर अटैक करते हैं और बिलाखिर अपने बच्चे को छुड़वा लेते हैं। अब यहाँ पर शेर इन बैलों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। शेर अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन तीनों बफलोज पर अटैक करता है, लेकिन ये अपने सींगों के वार से इस शेर को इतना घायल कर देती हैं कि ये शेर उठने के काबिल नहीं रहता। लेकिन बिलाखिर किसी तरह से अपने आप को ड्रैग करके उस जगह से दूर भागता है और अपनी जान बचाता है। और ये अगला क्लिप यूनिटी इज पावर का शानदार शाखसाना है।
आप जानते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है और इस क्लिप के अंदर ये बबांगे दोहल देखा जा सकता है। बहुत सारे हाइनास, बहुत सारे शेर जब कभी इकट्ठे होते हैं तो कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। जैसे कि शेरों का ये पूरा झुंड है और ये एक बफलो पर अटैक करते हैं। एन मुमकिन है कि इस बफलो को खा जाएं, लेकिन जस्ट इन टाइम इस बफलो के बाकी तमाम साथी भी मौके पर पहुंचते हैं और इन शेरों को वहां से भगाकर अपने इस बफलो साथी को बचा लेते हैं। अब यहाँ इस क्लिप के अंदर आपको बहुत सारे शेर लड़ते हुए दिखाई देंगे जो न जाने किस पीस पर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कि अचानक से एक पागल इंसान की तरह से एक बैल भागता हुआ आता है और वो इन शेरों के झुंड को ऊपर नीचे तहस नहस कर देता है। एक झटके से सींगों का टुड मार के एक शेर को हवा के अंदर उसने उछाल दिया। गौर से देखिए ये क्लिप, और इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि एक बेयारो मददगार शेर बफलोज के एक झुंड के हत्थे चढ़ गया। शेर ने बहुत कोशिश की वहां से भागने की, लेकिन यहां से भागने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है और बिलाखिर ये शेर बेचारा इन बफलोज के हत्थे चढ़ ही गया। और एक और मंजर दोस्तों देखिए, बहुत ही अजीबोगरीब मंजर है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इस मंजर के अंदर होने वाली फंक्शनैलिटीज बहुत डिफरेंट है कि एक एंटेला आपको भागता हुआ दिखाई देगा, साथ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक शेर का गिरोह इन पर अटैक करता है, लेकिन ये एंटेला अपने बच्चों समेत इससे बच जाता है। फिर इसी तरीके से एंटेला का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो कि एक जगह से गुजर रहा है, चीता मौका पाते ही इन पर धावा बोल देता है, अटैक कर देता है, लेकिन ये अपने सींगों के वार करके इस चीते को अपने से दूर भगाते हैं। अब ये अगला क्लिप जो आप देख रहे हैं, इसमें शिकारी और शिकार का ट्रेडिशनल मंजर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक चीता, एक लेपर्ड मौका पाते ही एक एंटेला पर अटैक करता है और भागते भागते इसके मसल्स पर गौर कीजिए दोस्तों कि ये भागते हुए आकर इस एंटेला को गर्दन से ग्रैब करता है और इसका सारा खून चूस लेता है। बकिया तमाम एंटेला दूर खड़े ये सारा मंजर देख रहे हैं, लेकिन हिलने की जुर्रत नहीं कर सकते। और ये अगला क्लिप देखिए दोस्तों, ये यूं लगता है जैसे शायद किसी फिल्म का सीन है। इसके अंदर एक शेर न जाने रास्ता भूला हुआ कैसे इन बैलों के झुंड में आ गया। इन बैलों ने उसे लगातार सींगों के वार कर करके कत्ल कर दिया। अब शेर मुर्दार हो चुका है, मर चुका है, लेकिन ये अभी भी अपने सींगों पर इसे उछाल उछाल कर शायद फतेह का जश्न मना रहे हैं। और बिलाखिर इसकी बेजान लाश को उठाकर पानी के अंदर फेंक दिया जाता है और यह ऐलान किया जाता है कि आज शेर की भी मौत हो गई। मारने के बाद इसकी बेजान लाश को चंद दफा फिर से छुड्डे मार के ये चेक किया जाता है कि क्या ये कहीं जिंदा तो नहीं रह गया। और इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जैकल्स यानी कि गीदड़ 3 के झुंड के अंदर इकट्ठे होकर एक एंटेला पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सींगों के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आखिर कब तक भागेगा? कभी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल आज के दिन नहीं। वो कहते हैं ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, नॉट टुडे। इसके साथ ही दोस्तों दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Jan. Oh, daar skraap hy die leeu. Daar gooi hy die leeu.